गांव के छोर पर एक पुराना और वीरान बगीचा था, जिसके बीचों बीच केले का एक विशाल पेड़ लगा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि चुड़ैल का केला है। उस पेड़ के केले देखने में बहुत ही सुनहरे और रसीले लगते थे, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी उस पेड़ का फल खाता, वो धीरे धीरे इंसान से कुछ और ही बन जाता या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। एक दिन शहर से आए कुछ मनचले दोस्तों ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर चुनौती दे दी। उनमें से एक समीर आधी रात को अकेले उस बगीचे में पहुंच गया। जैसे ही उसने पेड़ से एक केला तोड़ा, उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा अचानक बर्फीली ठंडी हो गई है। दूर कहीं से पायल की झनकार सुनाई दी और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। समीर ने डर के मारे जल्दी से केला खा लिया, लेकिन पहला निवाला लेते ही उसे एहसास हुआ कि उसका स्वाद शहद जैसा नहीं, बल्कि कड़वे खून जैसा है। अचानक पेड़ की लंबी और सूखी पत्तियों ने समीर को चारों ओर से घेर लिया। अंधेरे में उसे एक साया दिखाई दिया, सफेद कपड़े, उलझे हुए बाल और पीछे की ओर मुड़े हुए पैर। वो उस बगीचे की रखवाली करने वाली चुड़ैल थी। उसने समीर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जिसने मेरा फल चखा, उसने अपनी आत्मा मुझे सौंप दी। अगली सुबह जब गांव वाले बगीचे के पास से गुजरे तो उन्हें समीर कहीं नहीं मिला। बस उस केले के पेड़ पर एक नया कच्चा फल लटका हुआ था, जिसके ऊपर समीर की अंगूठी चमक रही थी। तब से लोग कहते हैं कि वो पेड़ इंसानों के लालच को सोखकर फलता फूलता है। समीर के गायब होने के बाद उसके तीनों दोस्त रोहन, नेहा और साहिल सहम गए थे। गांव वालों ने उन्हें साफ चेतावनी दी थी कि वे अब बगीचे की तरफ न जाएं, क्योंकि समीर अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन नेहा को समीर की अंगूठी पेड़ पर लटकी देखकर यकीन हो गया था कि वो अभी भी वहीं कहीं कैद है। साहिल, जो पुरानी किताबों का शौकीन था, उसने गांव के एक पुराने तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, चुड़ैल ने उसे मारा नहीं है, बल्कि पेड़ की जड़ों में कैद कर लिया है। अगर उसे छुड़ाना है तो तुम्हें अमावस्या की रात को उसी पेड़ के नीचे काल नमक और गंगाजल का घेरा बनाना होगा। अमावस्या की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों दोस्त हाथ में मशाले लेकर उसी वीरान बगीचे में पहुंचे। केले के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के ही जोर जोर से हिल रही थीं। जैसे ही रोहन ने पेड़ की जड़ पर गंगाजल छिड़का, जमीन से एक भयानक चीख गूंजी। अचानक वही सफेद साया पेड़ के पीछे से निकलकर हवा में तैरने लगा। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। उसने चिल्लाकर कहा, वो मेरा फल खा चुका है, अब वो मेरा सेवक है। साहिल ने हिम्मत नहीं हारी और तांत्रिक द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की शक्ति बढ़ी, पेड़ के तने में एक इंसानी चेहरा उभरने लगा। वो समीर था। वो दर्द से कराह रहा था और उसकी खाल पेड़ की छाल जैसी होती जा रही थी। नेहा ने फुर्ती से समीर की वो अंगूठी पेड़ से खींच ली, जो उसने चुड़ैल के केले पर देखी थी। अंगूठी खींचते ही एक जोरदार धमाका हुआ और वो शापित पेड़ बीच से फट गया। चुड़ैल एक जहरीले धुएं में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। समीर अधमरी हालत में जमीन पर गिरा, लेकिन वो आजाद था। चारों दोस्त भागकर गांव की सीमा में आ गए। सूरज उगते ही जब वे वापस उस जगह गए, तो वहां न कोई बगीचा था और न ही वो केले का पेड़। वहां बस राख का एक ढेर था और समीर के हाथ पर एक गहरा निशान, जो उसे ताउम्र याद दिलाता रहेगा कि लालच और अंधविश्वास की सीमा कहाँ खत्म होती है। समीर को लगा था कि वो आजाद हो चुका है, लेकिन उस रात के बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। उसे साधारण खाने से नफरत होने लगी और उसकी प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात रोहन ने देखा कि समीर अपने कमरे की खिड़की पर बैठा चांद की रोशनी में अपनी खाल को देख रहा था, जो धीरे धीरे केले के पत्ते की तरह हरी और सख्त होती जा रही थी। तांत्रिक की वो बात सच साबित हो रही थी। जिसने चुड़ैल का केला एक बार चख लिया, उसका अंश उसके भीतर हमेशा के लिए बस जाता है। अगले दिन गांव के पुराने कुएं के पास फिर से वही पायल की झनकार सुनाई दी। गांव वाले डरे हुए थे, क्योंकि बगीचा जलने के बावजूद हवा में केले के फूलों की मीठी और डरावनी खुशबू फैली हुई थी। साहिल ने गौर किया कि जहां समीर के कदम पड़ते थे, वहां की घास तुरंत सूखकर काली पड़ जाती थी। उन्हें एहसास हुआ कि चुड़ैल मरी नहीं थी, बल्कि वो समीर के शरीर को अपना नया घर बना रही थी। उस रात समीर अचानक गायब हो गया। उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचे जहां वो शापित पेड़ था। वहां उन्होंने देखा कि राख के उस ढेर के बीच से एक नन्हा कोमल केले का पौधा फिर से अंकुरित हो रहा था। समीर उस पौधे के सामने घुटनों के बल बैठा था और अपनी कलाई काटकर अपना खून उस पौधे की जड़ों में डाल रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। नेहा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समीर की आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी। उसने दोहरी आवाज में कहा, जड़ें कभी नहीं मरती, वे बस मिट्टी के नीचे इंतजार करती हैं। अचानक जमीन फटी और समीर उस नन्हे पौधे के साथ मिट्टी में समा गया।
देखते ही देखते वहां फिर से एक विशाल सुनहरा केले का पेड़ खड़ा हो गया, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के बाहर एक साइन बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, इस रास्ते से आगे जाना मना है। समीर के दोस्त शहर वापस तो आ गए, लेकिन आज भी जब वे किसी केले के पेड़ को देखते हैं तो उन्हें समीर का वो चेहरा याद आता है जो उस पेड़ की छाल में हमेशा के लिए कैद हो गया। चुड़ैल का वो बगीचा आज भी वही है, और कहते हैं कि आज भी वहां आधी रात को एक नया सुनहरा केला उन लोगों का इंतजार करता है जो रास्ते भटक जाते हैं।